भारत ने मातृ मृत्यु दर के लक्ष्य को किया हासिल। स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ी सफलता। 1990 से 2020 के बीच 83% की गिरावट, वैश्विक औसत से कहीं बेहतर प्रदर्शन। भारत ने मातृ मृत्यु दर रेट MMR को 100 मृत्यु प्रति 1 लाख जीवित जन्मों तक लाकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। 1990 से 2020 के बीच भारत में MMR में 83% की गिरावट आई, जो कि वैश्विक औसत से कहीं अधिक है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि की जानकारी दी और कहा कि यह स्वास्थ्य क्षेत्र में दशकों की मेहनत और नीति सुधारों का नतीजा है। उन्होंने बताया कि भारत ने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के क्षेत्र में वैश्विक औसत से बेहतर प्रदर्शन किया है, जिससे यह साबित होता है कि सरकार की स्वास्थ्य योजनाएं सही दिशा में आगे बढ़ रही हैं। भारत की स्वास्थ्य संकेतों में बड़ा सुधार, IMR और U5MR में भी गिरावट। शिशु मृत्यु दर 1990 से 2020 के बीच भारत में IMR में 69% की गिरावट दर्ज की गई, जबकि वैश्विक स्तर पर यह कमी केवल 55% रही। इसका मतलब यह है कि भारत में नवजात शिशु मृत्यु दर को नियंत्रित करने के लिए उठाए कदम विश्व स्तर पर अपनाए गए उपायों की तुलना में अधिक प्रभावी रहे हैं। 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर, इस दौरान भारत में U5MR में 75% की कमी दर्ज की गई, जबकि वैश्विक स्तर पर यह कमी 58% तक ही सीमित रही। यह दर्शाता है कि भारत में बाल स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं लगातार मजबूत हो रही हैं और टीकाकरण कार्यक्रम, पोषण योजनाएं तथा नवजात देखभाल सेवाएं सही दिशा में की जा रही हैं। जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की रणनीति केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन NHM की मिशन स्टीयरिंग ग्रुप की 9वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में उन्होंने कहा कि CMO चीफ मेडिकल ऑफिसर्स की क्षमताओं को बढ़ाना बेहद जरूरी है, ताकि जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य योजनाओं को और अधिक प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। सभी स्वास्थ्य अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी समझना होगा और हेल्थ स्कीम्स को ग्रेस रूट लेवल तक सही तरीके से लागू करना होगा। JP नड्डा स्वास्थ्य मंत्री ने इस बात पर जोर दिया है कि CMO की ट्रेनिंग और क्षमता निर्माण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सभी स्वास्थ्य अधिकारियों को जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य योजनाओं को लागू करने के लिए सशक्त किया जाए। नई स्वास्थ्य योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए डिजिटलकरण और तकनीकी समाधानों का अधिकतम उपयोग किया जाए। आशा कार्यकर्ताओं का सशक्तिकरण और वेतन वृद्धि। बैठक में आशा कार्यकर्ताओं के योगदान पर भी चर्चा हुई। आशा कार्यकर्ताओं की रीढ़ बताते हुए श्री नड्डा ने उनके वेतन और प्रोत्साहन में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आशा कार्यकर्ताओं के लिए रूटीन गतिविधियों के तहत रिवीज्ड इंसेंटिव दिए जाएंगे और हॉनरेरियम में वृद्धि की जाएगी। स्वास्थ्य क्षेत्र में तकनीकी नवाचार, भीष्म की भूमिका। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, हीटा एंड मैट्री के महत्व पर जोर दिया। भीष्म के माध्यम से डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा और हेल्थ केयर सेवाओं की गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जाएगा। इस पहल से स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी, मरीजों की देखभाल में सुधार होगा और मेडिकल सुविधाएं तेजी से उपलब्ध कराई जा सकेंगी। भारत का स्वास्थ्य क्षेत्र नई ऊंचाइयों की ओर। भारत ने मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर और 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर U5MR को वैश्विक औसत से तेजी से कम किया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत चलाई जा रही योजनाएं जैसे आयुष्मान भारत, जननी सुरक्षा योजना, मिशन इंद्रधनुष और पोषण अभियान ने इन उपलब्धियों में अहम भूमिका निभाई है। सरकार अब CMO, आशा कार्यकर्ताओं और स्वास्थ्य अधिकारियों की ट्रेनिंग एवं सशक्तिकरण पर ध्यान दे रही है, ताकि स्वास्थ्य योजनाओं को और प्रभावी बनाया जा सके। भीष्म जैसी नई तकनीकें पहले डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करेंगी, जिससे हेल्थ केयर सेवाओं की पहुंच को और गुणवत्ता दोनों में सुधार होगा। ये उपलब्धि भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में एक बड़ा मील का पत्थर है और ये साबित करता है कि ये योजना और नीतियों से बड़े पैमाने पर सुधार किए जा सकते हैं।